एपिसोड 75 गोल्ड प्रिजन। एपिसोड की शुरुआत होती है लिन फैन से, जो कि अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। वो अपने घोस्ट टोकन में आई हुई मैसेजेस को देख रहा होता है। वहीं पर हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट यान की मैसेजेस, जहां पर प्रेसिडेंट यान लिन फैन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। और प्रेसिडेंट यान ने मैसेज में लिखा था कि लिन फैन, तुम आखिर कहाँ पर हो? तुम पूरे 1 साल के लिए गायब हो चुके थे। मैंने सुना कि तुम पिंक सिटी में आ चुके हो। लिन फैन जवाब में कहता है, हाँ प्रेसिडेंट यान, मैं पिंक सिटी में कुछ समय पहले था। अभी मैं हेई सिटी में हूँ। और हाँ, मेरे साथ मिस रूई भी है, जो कि आपके बारे में पूछ रही थी। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद लिन फैन अपनी घोस्ट टोकन को साइड रख देता है। और घोस्ट टोकन को साइड में रखने के बाद लिन फैन अपने बिस्तर में लेटकर मन ही मन प्रेसिडेंट यान के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन सोचते हुए ही अचानक से लिन फैन को बहुत समय पहले प्रेसिडेंट यान और उसके बीच में हो चुकी किस के बारे में याद आता है। और याद आते ही लिन फैन के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आ जाता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है घोस्ट मास्टर अलायंस के गोल्ड प्रिजन से, जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग तैनात थे। वहीं पर अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से सबसे पहले निकलती है मिस रूई, और मिस रूई के पीछे पीछे लिन फैन। और इसके बाद लिन फैन और प्रेसिडेंट रूई उस गोल्ड प्रिजन के सामने पहुंच जाता है। और वहां पर पहले से ही 2 गार्ड्स तैनात थे, लेकिन प्रेसिडेंट रूई की टोकन को देखते ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाता है। और इसके बाद दोनों ही एक साथ उस गोल्ड प्रिजन के अंदर पहुंच जाता है। और अंदर पहुंचते ही लिन फैन अपने सामने एक और गेट को देखता है। और इससे पहले कि लिन फैन उस गेट के बारे में कुछ पूछ भी पाता, उससे पहले ही सिस्टर रूई कहती है, लिन फैन, क्या तुम इस गेट के बारे में सोच रहे हो? ये गेट सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद प्रेसिडेंट रूई अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करते हुए उस गेट को ओपन कर लेता है। और गेट को ओपन करने के बाद लिन फैन और प्रेसिडेंट रूई दोनों ही दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज को, जिसके ऊपर से दोनों चलते हुए दूसरी एक टावर के ऊपर पहुंच जाता है। जहां पर पहुंचते ही लिन फैन उस बिल्डिंग को देखकर सोचता है कि आखिर यहाँ पर कितनी गोल्ड खर्च हुई होगी। और इसके बाद लिन फैन और प्रेसिडेंट रूई एक साथ ही लिफ्ट के सामने पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचते ही हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को, जो कि प्रेसिडेंट रूई को देखते ही कहती है, रूई, तुम यहाँ पर? यह सुनकर प्रेसिडेंट रूई हंसते हुए कहती है, ग्रैनी, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, आप पहले की तरह ही खूबसूरत है। यह सुनकर ग्रैनी कहती है, अब वो बात कहाँ, मैं तो बहुत ही बुरी हो चुकी हूँ। अब शायद से मेरे पास कुछ और साल ही बचे हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर मौजूद कोई सा एक कमरे को चुनकर वहाँ पर रह जाऊंगी। ये सुनकर मिस रूई कहती है, अरे गैनी, आपसे ये किसने कह दिया? और इसके साथ ही प्रेसिडेंट रूई लिन फैन को दिखाते हुए कहती है, इससे मिलिए, ये है लिन फैन। वहीं पर ग्रैनी लिन फैन को देखते ही तुरंत ही लिन फैन के पास आकर उसकी गाल खींचते हुए कहती है, रूई, ये तुम्हें कहाँ से मिला? लड़का तो बड़ा चिकना है। अब मैं पछता रही हूँ, काश मैं थोड़ी और जवान होती, या फिर जवानी में इससे मिली होती। अरे हाँ, मैंने सुना कि तुम्हें एक घोस्ट चाहिए। तुम्हें आखिर किस तरह का घोस्ट चाहिए? यह सुनकर लिन फैन अपनी गाल को सहलाते हुए जवाब में कहता है कि उसे एक एस रैंक की अम्ब्रेला घोस्ट स्पिरिट चाहिए। लिन फैन की यह बात सुनकर ग्रैनी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए कहती है, अच्छा, तुम्हें एक अम्ब्रेला घोस्ट स्पिरिट चाहिए? हाँ, लगता है कि हमारे पास ऐसा एक अम्ब्रेला है जो कि एस रैंक का भी है। और ये सोचते ही ग्रैनी कूदते हुए उस गोल्ड प्रिजन की कंट्रोलर के पास पहुंच जाती है। और तुरंत ही स्क्रीन के सामने एक घोस्ट अम्ब्रेला की तस्वीर उभर कर आ जाती है, जिसे देखते ही लिन फैन कहता है, हाँ यही है। ये सुनकर ग्रैनी लिन फैन और रूई को कहती है कि मेरे पीछे आओ। और इसके बाद तीनों लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। और लिफ्ट के अंदर पहुंचकर ग्रैनी फ्लोर की नंबर दबाती है। और इसके बाद तीनों कुछ ही देर में उस फ्लोर में पहुंच जाती है। और फ्लोर में पहुंचकर ग्रैनी उन दोनों को
उस घोस्ट स्पिरिट की कमरे की ओर ले जाती है और ले जाते हुए कहती है, तुम दोनों को मैं एक बात पहले ही बता देती हूँ। वो घोस्ट स्पिरिट थोड़ी स्पेशल है। भले ही वो बस एस लेवल की है, लेकिन फिर भी एक बार एक एस लेवल की घोस्ट मास्टर उस घोस्ट अम्ब्रेला को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन अम्ब्रेला ने उस घोस्ट मास्टर को लगभग मार ही दिया था। लेकिन सही समय पर दूसरा घोस्ट मास्टर जाके उस घोस्ट स्पिरिट को दबोचने में कामयाब रहा। और ग्रैनी आगे कहती है, और हाँ लिनफेन, एक और बात, इस घोस्ट अम्ब्रेला को बहुत से लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। और कुछ समय पहले तो एक फिजिक्स बॉडी वाला भी बंदा आया था, लेकिन वो भी इसे कंट्रोल करने में फेल हो गया। ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ हाँ, मैं फिर भी ट्राई करना चाहूँगा। वहीं पर ग्रैनी दरवाजे के सामने पहुंचकर एक और बार कहता है, लिनफेन, एक और बार सोच लो, घोस्ट अम्ब्रेला बहुत ही ताकतवर है और ये आसानी से किसी के कंट्रोल में नहीं आता। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहोगे? ये सुनकर लिनफेन फिर भी हाँ कहता है। ये सुनकर ग्रैनी फाइनली उस दरवाजे को खोल देता है और दरवाजे को खोलते ही हम देख पाते हैं एक बक्से को, जिसके अंदर ही वो घोस्ट अम्ब्रेला कैद था। और ग्रैनी अंदर पहुंचकर उस बक्से को खोल देती है और बक्सा ओपन होते ही वो घोस्ट अम्ब्रेला बाहर निकल आता है और ग्रैनी को देखकर सबसे पहले डर जाती है, लेकिन लिनफेन को देखते ही उसके हाथ में आ जाता है और हाथ में आते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ। आपको इसके बदले में मिलती है 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। वहीं पर ग्रैनी ये देखते ही हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये घोस्ट अम्ब्रेला को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और वहीं पर लिनफेन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहां पर सिस्टम पूछता है, होस्ट, क्या आप इन तीनों घोस्ट अम्ब्रेला को कंबाइन करना चाहेंगे? ये सुनकर लिनफेन कुछ सोच के हाँ में जवाब देता है और देखते ही देखते तीनों घोस्ट अम्ब्रेला कंबाइन होकर एक बन जाता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कंबाइन पूरा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बदले में आपको मिलता है लाइफ स्पैम और आज से आपका लाइफ स्पैम 10% इंक्रीज हो चुका है। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं घोस्ट अम्ब्रेला की इंटरफेस को, जहां पर उसका नाम रहता है घोस्ट अम्ब्रेला, लेवल एस रैंक, पोटेंशियल अननोन, एक्सपीरियंस पॉइंट अननोन। वहीं पर लिनफेन के पीछे ही ग्रैनी और सिस्टर रूई खड़ी हुई थी, जहां पर ग्रैनी लिनफेन को देखते हुए कहती है, बेटी रूई, ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन इतने सालों में मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी भी नहीं देखा कि कोई घोस्ट अम्ब्रेला इतनी शांति से किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। ये सुनकर सिस्टर रूई भी कहती है, हाँ ग्रैनी, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिस्टर रूई मन ही मन सोचती है, लिनफेन, आखिर तुम हो कौन? अब तो तुम मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट और कंबाइन पूरा होने के बाद लिनफेन सिस्टर रूई और ग्रैनी की ओर मुड़ के कहता है, सिस्टर रूई, ग्रैनी, क्या मैं इस घोस्ट अम्ब्रेला को रख सकता हूँ? वहीं पर सिस्टर रूई ये सुनते ही कहती है, ऑफ कोर्स तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही इसे क्रेडिट पॉइंट के साथ ले लिया है। वहीं पर ग्रैनी लिनफेन के पास आकर लिनफेन के हाथ में एक गोल्डन बैग देते हुए कहती है, तुम इसे अपने पास रखो, इसके अंदर तुम इस घोस्ट अम्ब्रेला को रख सकते हो। ये देखकर लिनफेन उसे लेते हुए शुक्रिया कहता है और साथ ही पूछता है, ग्रैनी, एक और बात, क्या मैं जान सकता हूँ कि घोस्ट नंबर 55 कहाँ पर है? ये सुनते ही सिस्टर रूई हंस देती है। वहीं पर ग्रैनी कहती है, लिनफेन, क्या तुम द फीमेल साकुरा के बारे में बात कर रहे हो? वो तो बेहद ही ज्यादा खतरनाक घोस्ट स्पिरिट है। वो घोस्ट स्पिरिट एक बार अपनी कंट्रोल खोकर पूरा एक शहर तबाह कर दिया था। और वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इविल है। और इसके बाद लिनफेन ग्रैनी से उस घोस्ट स्पिरिट के बारे में और कोई सवाल नहीं पूछता, जो देखकर ग्रैनी रूई के पास आकर कहती है, रूई, वाय द वे, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते?
तुम अभी बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं हो। एक अच्छी सी आदमी ढूंढकर उससे शादी कर लो और शांति से अपनी ज़िंदगी जी लो। तुम मेरे बारे में चिंता मत करना। ये सुनकर रूही हंसते हुए कहती है, अरे यार ग्रैनी, मजाक मत कीजिए। आपको पता है ना कि मैं मर्दों के बारे में नहीं सोचती। और इसके बाद लिन फैन और सिस्टर रूही गोल्ड प्रिजन से बाहर निकल आता है, जहां पर बाहर जाते हुए लिन फैन सिस्टर रूही से पूछता है, सिस्टर रूही, क्या अब हम घोस्ट मास्टर अलायंस में जाएंगे? यह सुनकर सिस्टर रूही उस पोर्टल के अंदर जाते हुए कहती है, लिनफैन, तुमने जस्ट अभी अभी एक घोस्ट स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा आगे आने वाले एपिसोड्स। आपके दिमाग में सवाल बहुत होंगे, लेकिन जवाब है अगला एपिसोड। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।